नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टोरी शिव चर्चा 2.0 आरवी में। हम पिछले वीडियो की कहानी में सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। जो कथा प्रेमी उस कथा से वंचित रह गए हों वे हमारे चैनल पर जाकर उस कथा का रसपान कर सकते हैं। आज की कथा एक शिव भक्त और भगवान के बीच की है। तो चलिए शिव गुरु का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए नमः शिवाय। वाराणसी की सुबह जितनी अलौकिक होती है, शाम उतनी ही रहस्यमयी। इसी काशी के 80 घाट के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था भीमैया। भीमैया के पास न तो वेदों का ज्ञान था, न ही उसे संस्कृत के श्लोक आते थे। उसके पास थी तो बस एक पुरानी नाव और महादेव के प्रति एक अबोध प्रेम। वह अक्सर गंगा की लहरों को देखते हुए कहता, बाबा, लोग कहते हैं आप पूरी दुनिया का बोझ उठाते हो, पर कभी थक जाओ तो मेरी नाव पर बैठ जाना, मैं पार लगा दूंगा। लोग उसकी इस सादगी पर हंसते, पर भीमैया को इसकी परवाह न थी। वह सावन का महीना था। आसपास से जैसे इंद्रदेव ने सारी जल राशि काशी पर उड़ेल दी थी। गंगा मैया ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि घाट की सीढ़ियां डूब गई और मंदिर जलमग्न होने लगे। आधी रात का समय था। भीमैया अपनी नाव बचाने के लिए किनारे पर संघर्ष कर रहा था। तभी बिजली की कड़कड़ाहट में उसे बीच धार में कुछ चमकता हुआ दिखा। एक विशाल लहर के साथ एक पत्थर भीमैया की नाव से टकराया। जब उसने दीपक की मध्यम रोशनी में देखा तो उसके प्राण कंठ तक आ गए। वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक प्राचीन शिवलिंग था, जो ऊपर की किसी मंदिर से बाढ़ के तेज बहाव में बहकर आ गया था। भीमैया चिल्लाया, बाबा, आप इस बाढ़ में अकेले बह रहे हैं, आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। लहरें उसे निगलने को आतुर थी, पर भीमैया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी शिवलिंग को थाम लिया। वह उसे किनारे लाना चाहता था, लेकिन पानी का वेग इतना था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। भीमैया ने शिवलिंग को अपनी छाती से चिपका लिया। उसने पास के एक डूबे हुए पीपल के पेड़ की जड़ को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से महादेव को अपनी गोद में ले लिया। आधी रात पानी उसके गले तक आ गया। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ने लगा। जैसे लगा जैसे काल स्वयं खड़ा है। उसने शिवलिंग से कहा, बाबा, डरना मत। जब तक भीमैया जीवित है आपको बहने नहीं देगा। आप तो जगत के स्वामी हो, आज मेरे अतिथि बन जाओ। 3 पहर बीत चुके थे। भीमैया की सांसें उखड़ने लगी। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। जड़ पकड़ने की ताकत खत्म हो रही थी, लेकिन शिवलिंग को पकड़ने वाली पकड़ और मजबूत होती गई। उसने अपनी धोती से शिवलिंग को अपने शरीर के साथ बांध लिया, ताकि अगर वह मर भी जाए तो महादेव उससे अलग न हो। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, बाढ़ का पानी कुछ उतरा। घाट पर लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि एक नाविक डूबे हुए पेड़ के तने से चिपका है। जब लोग पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गई। भीमैया का शरीर निर्जीव हो चुका था। ठंड और थकान ने उसके प्राण हर लिए थे। वह पत्थर की तरह जम चुका था, लेकिन उसके हाथ शिवलिंग को इस तरह जकड़े हुए थे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है। लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर भीमैया की पकड़ टूट ही नहीं रही थी। पूरी काशी उमड़ पड़ा। पंडितों ने कहा, अद्भुत, ऐसा हठयोग तो ऋषियों ने भी नहीं देखा होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में वैसी ही कड़कड़ाहट हुई जैसे उस रात हुई थी। एक अलौकिक प्रकाश फैला और लोगों को एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह स्वयं महादेव की वाणी थी। संसार मुझे पाने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, पर इस भक्त ने मुझे बचाने के लिए खुद को ही छोड़ दिया। जो मुझे विपदा में नहीं छोड़ सका, उसे मैं काल के वश में कैसे छोड़ दूं। देखते ही देखते भीमैया के निष्प्राण शरीर में हरकत हुई। उसके बाद आंखें खुली।
उसने सामने देखा तो साक्षात शिव खड़े थे। भीमैया मुस्कुराया और बोला, बाबा आप ठीक तो हैं ना? बाढ़ उतर गई। महादेव ने उसे गले लगा लिया। वह नाविक अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, वह शिव का अंश बन चुका था। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर मंदिर की मूर्तियों में नहीं, भक्त के भाव में बसते हैं। नियम कानून अपनी जगह पर है। जहाँ प्राणों की बाजी लगाकर समर्पण किया जाता है, वहाँ स्वयं महाकाल को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो आप वीडियो के लाइक वाला बटन दबा दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष प्रसंग पर कथा लाएं तो आप प्रसंग का नाम, अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आगे की वीडियो में आपके नाम और पता के साथ उस वीडियो को जरूर बनाकर लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।